हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के लिए रक्षाबंधन तथा भुजरियाओं की शुभकामनाओं के साथ आज मैं लेकर आया हूं प्रमुख अनुसंधान संस्था। इससे पहले मैं पिछला वीडियो इस पर भी बना चुका हूं, तो आप उसको भी देख लीजिए। तो आज हम उससे आगे की संस्थाएं पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला संस्था हमारा लिखा हुआ है समुद्र विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था। इसको हम ऐसे याद करेंगे, समुद्री सीमा से लगे भारतीय राज्यों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं 9 राज्य हैं, और उनमें सबसे छोटा राज्य जो समुद्री सीमा से लगता है वह राज्य कौन सा आप सभी लोग जानते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इस तरफ हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल इस साइड में, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल उस साइड में है, माने पश्चिम तट और पूरब तट। तो सबसे छोटा राज्य जो समुद्र से लगता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे छोटा राज्य, उसी की राजधानी है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा राज्य की राजधानी क्या है? पणजी। राज्य क्या है? गोवा, और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो पणजी में हमारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था है। पणजी आप सभी लोग जानते हैं, पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ पर स्थित है? पणजी में स्थित है, याद हो जाएगा। शुगर केन हमने पढ़ा था गन्ना अनुसंधान संस्था, गन्ना अनुसंधान संस्था पढ़ा था हमने लखनऊ में, और शक्कर रिसर्च इंस्टीट्यूट माने शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पढ़ी थी हमने? कानपुर में। 2 बातें क्लियर हो गई थी। लेकिन यहाँ पर है शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुगर केन ब्रीडिंग अगर लग जाएगा तो ये कोयम्बटूर में, कहाँ पर है बेटाओ? कोयम्बटूर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दक्षिण भारत का जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये तो गोवा में हो गया ऊपर वाला, और ये तमिलनाडु में, याद कर लेंगे आप लोग, तमिलनाडु में स्थित है। अगली इम्पोर्टेंट बात है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद। अब ये हैदराबाद इस समय तेलंगाना की राजधानी भी है और आंध्र प्रदेश की भी है, लेकिन ये तेलंगाना में स्थित है। तो 2024 तक ये आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगा। 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है। और आंध्र प्रदेश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था आंध्र प्रदेश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कुरनूल थी। पिछले वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। इंडियन स्कूल ऑफ माइन, ये याद रखना, इंडियन स्कूल ऑफ माइन। धनबाद में हमने 2 संस्थाएं और पढ़ ली हैं इससे पहले, तो आप उनके नाम कमेंट करिए पिछला वीडियो देखकर। और पिछली वीडियो मैंने धनबाद बिहार बोल दिया था बेटा, क्यों? पुरानी पुस्तकों में बिहार मिलेगा, लेकिन नई पुस्तकों में ये झारखंड में मिलेगा, क्यों? जो धनबाद क्षेत्र है वो झारखंड में पहुंच गया है। तो आप झारखंड याद रखना, धनबाद। इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ पर है? धनबाद में। नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर, गुड़गांव, कहाँ पर है बेटाओ? मानेसर, गुड़गांव। अब गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, मानेसर, गुड़गांव में। तो ये ब्रेन से आप याद रख लेंगे, मानेसर, गुड़गांव। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जिसका अभी हाल में ही एक देश सदस्य बना है, वो देश का नाम बताइए, और वो कौन सा सदस्य देश इसका सदस्य बना है? मैंने करंट के वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को। तो इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मानेसर, गुड़गांव में।
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली न्यू दिल्ली में। कृषि अनुसंधान संस्था भी नई दिल्ली में था, आपने पढ़ा था। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्था, आप सभी लोग जानते हैं जूट सर्वाधिक कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, और वहाँ की राजधानी क्या है, कलकत्ता। तो ये कहाँ पर है, कलकत्ता में। कलकत्ता पर तो कई बातें आप जानते हैं, महलों का शहर, डायमंड हार्बर। कलकत्ता में 3 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर हैं, और कलकत्ता मेट्रो पहला शहर कलकत्ता में जहाँ मेट्रो सेवा चली थी, और जल मेट्रो सेवा भी कलकत्ता में ही हुगली नदी में स्टार्ट हो रही। बहुत सारी बातें कलकत्ता पर मैं पढ़ा चुका हूँ। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, चेन्नई में। चेन्नई में, चर्म से चेन्नई याद हो जाएगा आप लोगों को। अगला राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल, हरियाणा। ये कहाँ पर हो जाएगा, करनाल डेयरी अनुसंधान संस्था, करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा, इतनी बात क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया। पुरातात्विक सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी कलकत्ता में स्थित है, ये भी कलकत्ता में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी आप याद रख लेंगे, मैसूर, टीपू सुल्तान, शेरे मैसूर। ये कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर बेटाओ, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इतनी बात क्लियर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। बीरबल साहनी लखनऊ में, बीरबल साहनी पुरातात्विक संस्था लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था, ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्था है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है बेटा, न्यू दिल्ली। कहाँ पर स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। और भारतीय मौसम वेधशाला नागपुर में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला नागपुर में स्थित है। मौसम वेधशाला आ जाएगा तो नागपुर में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्था आ जाएगा तो नई दिल्ली में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है NERI, नीरी जिसको कहते हैं, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये भी नागपुर में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा, नागपुर। ये भी नागपुर में ही स्थित है, नागपुर। अगला है भारतीय लाख, लाख आप जानते हैं जिससे कड़े वगैरह बनाए जाते हैं, तो लाख अनुसंधान संस्था रांची, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा भी गुजरती है, 4 राज्यों की राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो रांची स्वर्ण रेखा नदी पर है, और भारतीय लाख अनुसंधान संस्था रांची में स्थित है जो कि झारखंड की राजधानी है। CCMB, सेंट्रल फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद। हैदराबाद की संस्था आप अलग से याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उनको याद कर लीजिए। एक ये हैदराबाद में, न्यूट्रिशन वाला हैदराबाद में, CCMB हैदराबाद में। केंद्रीय लीची, लीची तो जानते हैं आप, केंद्रीय लीची अनुसंधान संस्था मुजफ्फराबाद, ये मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, मुजफ्फरपुर बिहार में। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर स्थित है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा थे, तो उन्हीं के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना तो 1948 में हुई थी,
लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। एक वीडियो में मैंने 56 बोल दिया था, तो आप याद रखना परमाणु ऊर्जा विभाग 54 में स्थापित हुआ था। और धनबाद आप याद रखना, अगर मैंने बिहार बोल दिया हो तो आप उसको झारखंड कर लीजिए। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और पिछले वीडियो के जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके भी जवाब मैं देता हूं आप लोगों के लिए। तो पिछले वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि मध्य प्रदेश का कटक किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का कटक बड़वानी को कहा जाता है। जब मैंने कटक के बारे में पढ़ाया था कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में स्थित है, तभी मैंने पूछा था कि मध्य प्रदेश का कटक किसको कहते हैं? तो बड़वानी को कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। यह पुरस्कार 1957 में 1957 में प्रारंभ हुआ था, और इसके पहले विजेता आचार्य विनोबा भावे भारतीय व्यक्ति को 1958 में मिला था। 1957 में किसी भी विदेशी नागरिक जिसको भी दिया गया हो, लेकिन पहला भारतीय विजेता कौन थे? 1958 में आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में एक बात और याद रखना, इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने। और आचार्य विनोबा भावे के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो महात्मा गांधी ने 1940 में चलाया था, उसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसी में एक बात और हम नोट कर सकते हैं कि 2019 में एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? एक गैरी फेमा पूछा था मैंने, जब तम्बाकू की चर्चा हुई थी, तम्बाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हुई थी राजमुंदरी में, मैंने आपको बताया था। तो गैरी फेमा मैंने पूछा था कि क्या है? तो गैरी फेमा भारत का पहला तंबाकू मुक्त गांव जो कि नागालैंड में स्थित है। आप सभी लोग जानते हैं भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, नागालैंड है, और नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव भी मनाया जाता है। ये बात भी आप याद रखना। फिर मैंने ये पूछा था कि तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को जो मनाया जाता है, उस दिन भारत की किस संस्था को पुरस्कृत किया गया था? तो उसका नाम था SEEDS सीड्स। तो उसका पूरा नाम हो जाएगा सोशियो इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट सोसाइटी सीड्स को दिया गया था। अगला पूछा था कि आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी क्या थी? कुर्नूल। और आंध्र प्रदेश किस भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था? तेलुगु भाषा। ध्यान रखना, कई लोगों ने मलयालम दिया था, मलयालम नहीं थी बेटाओ, वो तो केरल की भाषा है मलयालम। तो तेलुगु भाषा, विशेष तौर से याद रखना, तेलुगु भाषा। अगला क्वेश्चन पूछा था मैंने कि वन अनुसंधान संस्था है, उसका मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में भेड़ा घाट स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और आप सभी लोग एक बात और याद रखेंगे कि जो धान उत्पादक देश में इंडिया का सेकंड प्लेस है। 20% पूरे विश्व का 20% धान भारत उत्पादित करता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उनके जवाब भी कमेंट करिएगा, और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।